कविता अपनी माँ चांदनी के साथ रहा करती थी। कविता की उम्र शादी लायक हो गई थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। कभी किसी की उम्र ज्यादा निकल जाती, तो कभी कोई ज्यादा दहेज मांग लेता। ऐसे ही एक दिन चांदनी कविता के पास आती है और उससे कहती है, कविता बेटा, कल तुझे देखने वाले आ रहे हैं, इसलिए तो अच्छे से तैयार हो जाना। हर बार यही होता है और हर बार मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, लेकिन क्या होता है, किसी न किसी वजह से रिश्ता कैंसिल हो जाता है। पर बेटा, लड़का बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी है, मुझे नहीं लग रहा ये रिश्ता इस बार कैंसिल हो पाएगा। सरकारी नौकरी है, फिर तो पक्का इसकी डिमांड होगी। लेकिन बेटा, हर सरकारी नौकरी वाले लड़के की डिमांड दहेज नहीं होती। कई लोगों के लिए बस लड़की होनहार और सर्वगुण संपन्न मिल जाए वही बहुत होता है। ये तो बात की बात है माँ। वैसे अच्छी बात है अगर लड़के की डिमांड कुछ नहीं है तो। इतना बोलकर कविता अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन लड़का और उसकी माँ कविता को देखने उसके घर आती है। कविता को देखकर लड़का और लड़के की माँ को कविता पसंद आ जाती है। भाई, हमें तो लड़की बहुत पसंद है, आपकी बेटी बहुत सुंदर है। जी वो तो है, मेरी बेटी बिल्कुल गाय है, इसको एक जगह खूंटे से बांध दे तो वहीं बंधी रहती है। अरे, हमारे घर के लिए एक ऐसी ही बहू चाहिए थी जो हमारे घर की सेवा करे और हमारे घर को सवेरे रखे। तो फिर किस बात की देरी, इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए इनकी चटमंगनी और पट ब्याह कर देती है। हाँ, शादी की बात आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा लेन देन के बारे में बात कर लेते। लड़के के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चांदनी और कविता एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, जिसके बाद चांदनी लड़के की माँ से कहती है, जी बिल्कुल, देखिए अब हमारा बेटा कम तो है नहीं, सुंदर का सुंदर भी है और गवर्नमेंट जॉब भी है, और तो और हमारे रिश्तेदार भी हैं। अरे, हमारा बस चले तो हम लड़की को 2 जोड़ों में अपने घर में बसा लें, लेकिन रिश्तेदार भी तो है ना। अगर कल को 4 रिश्तेदार हमसे ये पूछे कि तुम्हारी बहू दहेज में क्या लेकर आई है, तो हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। वो तो आपकी बात में समझ नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए तो सही कि आपको दहेज में क्या चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 एसी, एक 4 चक्के की गाड़ी और 8 लाख रुपए और 10 तोला सोना। लड़के की माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कविता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बौखलाती हुई कहती है, माफ करें आंटी जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बेटी की शादी करवा रही हैं। अरे, आप तो अपनी बेटी को बेच रही हैं। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? और बहन जी, तुम तो कह रही थी तुम्हारी बेटी गाय है, जहाँ बांधती जाए वही बंधी रहती है। गाय तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो तरीके से आए। अरे, तुम भिखारी हो भिखारी, तभी तो लड़की वालों के सामने मुंह फाड़ कर दहेज मांग रहे हो। देखिए आंटी जी, हमें आपका बेटा खरीदने का कोई शौक नहीं है। अगर आप अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहती तो दफा हो जाइए यहाँ से। ये सुनते ही लड़के की माँ का पारा हाई हो जाता है और वो, अरे यही जुबान रही ना तुम्हारी तो कहीं भी रिश्ता नहीं होगा तुम्हारा, जिंदगी भर कुंवारी ही रहोगी। अरे, ऐसे देख रही है जैसे पुलिस वाले की बीवी बनी हो। हाँ, देख लेना, मेरी शादी पुलिस वाले के घर ही होगी, और जैसे मेरे पुलिस वाले के घर में शादी होगी ना, उस दिन तुम जैसे लोगों को सबसे पहले अंदर करूंगी मैं। कविता की इस बात को सुनकर अब लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनको इस तरह से जाते हुए देखकर, कविता का जवाब देखकर चांदनी दुखी हो जाती है और कहती है, ये क्या कर दिया कविता तूने? बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता हाथ लगा था, लेकिन तूने वो भी अपनी जुबान के चलते खराब कर दिया। अरे, क्या जरूरत थी उनको इस तरह का जवाब देने की? माँ, मेरी उम्र हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना आप मुझे किसी भी घर में धकेल देंगी। अरे, आज वो इतना पैसा मांग रहा है, क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो आपको दहेज के लिए प्रेशराइज नहीं करेगा या मुझे टॉर्चर नहीं करेगा? तो क्या तू जिंदगी भर कुंवारी रहेगी? अगर किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ कविता एक जॉब पकड़ लेती है और वो सुबह काम पर जाती है और शाम को अपने घर आती है। ऐसे ही उसकी दिनचर्या चल रही थी। एक दिन जब कविता अपने घर से ऑफिस जा रही होती है, तभी उसकी नजर 2 लड़के और एक लड़की पर पड़ती है, जहाँ वो लड़के उस लड़की को छेड़ रहे थे।
और जाने मन, जरा हमको भी तो पढ़ा दो। आखिर बच्चों को कब तक पढ़ाओगी? अगर तुम नहीं पढ़ा सकती तो हमें बता दो, हम तुम्हें पढ़ा देंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को छेड़ते हुए? अरे तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ या बहन नहीं है क्या? वो दोनों लड़के उस लड़की को छेड़ ही रहे थे कि तभी वहाँ कविता आती है और अपनी चप्पल निकालकर उन दोनों को मार मार कर वहाँ से भगा देती है। पर तभी कविता की नजर पुलिस वालों पर पड़ती है और वो लड़की का हाथ पकड़कर पुलिस वालों के पास जाती है और कहती है, अरे क्या रक्षक बनोगे तुम लोग, वो भी लड़कियों के? यहाँ खड़े होकर तुम्हारे सामने लड़की को दो लड़के छेड़ रहे हैं, लेकिन तुम पुलिस वालों को कोई खोज खबर नहीं है। देखिए मैडम, पुलिस वालों को कोई सपना नहीं आता है, ठीक है? इन मैडम को अगर कोई दिक्कत थी और ये अगर हमारे आसपास ही थी तो ये हमें आवाज लगा सकती थी, है ना? वाह, बहुत बढ़िया। एक लड़की खुद को बचाने के बजाय पुलिस वालों को आवाज लगाएगी, सही है। खैर, अब इसे आप लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों को मैंने अकेले ही भगा दिया है, वो भी मार मार कर। इतना बोलकर कविता उस लड़की के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन उन पुलिस वालों के गुट में एक पुलिस वाला जिसका नाम रोहित था, उसका दिल कविता पर आ चुका था। कविता को पहली नजर में देख रोहित उस पर फिदा हो चुका था। पुलिस वाले से ऐसे बात करके गई है, इसे तो अभी बताता हूँ। क्या यार, क्यों एक लड़की के पीछे अपना दिमाग खराब कर रहा है? वो सही तो कह रही थी, आखिर हम पुलिस वाले होते ही नहीं ठल्ले हैं। ओ भाई साहब, क्या बोल रहा है तू? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे पहले ही नजर में उस लड़की से प्यार व्यार हो गया है? वैसे सच कहूं तो लड़की थी तो बहुत खूबसूरत। खबरदार, जो अब उस लड़की की खूबसूरती का जिक्र किया तो वो होने वाली भाभी है तेरी। इस तरह रोहित अब अपने काम में व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और देखते देखते रोहित अब कविता का पीछा करने लगता है। गुजरते समय के साथ रोहित अब कविता से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है और इस तरह उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। एक दिन रोहित और कविता एक साथ कॉफी पी रहे थे, तभी रोहित कविता से कहता है, कविता, तुम अब मुझे पसंद आने लगी हो। कहीं ना कहीं मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। मुझे तुमसे शादी करनी है, प्लीज मना मत करना। और ये मत कहना कि तुम्हारी माँ हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। अरे मैं पुलिस वाला, मेरी माँ पुलिस वाली, मेरा भाई पुलिस वाला, मेरा बाप भाभी सब पुलिस वाले हैं। अभी ये पुलिस वाले की फैमिली तुम्हारा हाथ मांगने आ रही है, तो तुम्हारी माँ हमें कैसे मना कर सकती है? देखो रोहित, ये सब बातें बोलने में ही अच्छी लगती है। अगर तुम सच्ची हो तो तुम मुझे यहाँ बैठकर शादी के सपने नहीं दिखा रहे होते, बल्कि मेरे घर मेरा हाथ मांगने अपने परिवार वालों के साथ आ चुके होते। अच्छा बेटा, ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं। अब तुम कल देखना, तुम्हारे घर में एक पुलिस की फौज आएगी। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले ही दिन रोहित अपनी पुलिस वाली फैमिली को लेकर पहुंच जाता है कविता के घर। और जब कविता की माँ चांदनी को ये बात पता चलती है कि रोहित कविता के प्यार में पागल है और वो उससे शादी करना चाहता है, साथ ही रोहित की पूरी फैमिली एक पुलिस वाली है, तो चांदनी बिना सोचे समझे इस शादी के लिए हाँ कर देती है। देखिए बहन जी, मेरे बेटे को आपकी कविता बहुत पसंद है। वैसे तो हमारे पूरे खानदान में हर इंसान पुलिस वाला है, लेकिन मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है, इसलिए हम आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। क्या आप अपनी बेटी को हमारे घर के बहू बनाने की इजाजत देती हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। इस तरह उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और बहुत जल्द एक पुलिस वाली फैमिली बाराती बनकर कविता के घर पहुंचती है और कविता को अपने घर की बहू बनाकर उसको ससुराल ले जाती है।